हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान क्लास 12 की जो है उसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी मैं एक अन्य नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 3-4 टॉपिक आपको जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब ये टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के लिए आपको पेपर में थ्योरेटिकल नहीं आएगा, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल 100% आता है। और आप न्यूमेरिकल तभी कर पाएंगे जब आपको थ्योरी की पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, आप चीजों को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं टॉपिक का नाम, लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। कहने का मतलब यह है कि आपको एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, वो फार्मूला क्या था लेंस मेकर का, 1/F बराबर n-1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक बेटा, इस सूत्र में आपको ये जो फोकस दूरी है वो दो चीजों पर निर्भर दिखेगी, एक अपवर्तनांक पर और दूसरा वक्रता त्रिज्याओं पर। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर अपवर्तनांक परिवर्तित होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और वक्रता त्रिज्या अगर लेंस की परिवर्तित की जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दो चीजें आपको देखना है। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम ये होगा कि लेंस को हम एक बार वायु में रखेंगे। आपको पता है कि लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वायु के रिस्पेक्ट माना जाता है 1.5 होता है, और जो जल का होता है 1.33 होता है, लेकिन हम 1.3 से काम चलाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे क्या कि अपना जो लेंस है उसको हम रखेंगे वायु में। लेंस को वायु में रखने पर जब आप वायु में रखोगे तो होगा क्या कि लिखा जाएगा 1/Fa। ए का मतलब एयर का मतलब वायु, ये लिखा जाएगा Ang-1, और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये कहां से मैं लिख रहा हूं, लेंस मेकर के सूत्र से। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा देर पहले लिखा भी था। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं दोबारा कहां रखूं, दोबारा मैं रखता हूं लेंस को द्रव में रखने पर। ठीक, तो ये हो गया आपका 1/F। यल का मतलब क्या होता है, लिक्विड, और लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। यहां पर क्या लिखा जाएगा, LNG। इसका मतलब क्या हो भैया, LNG का मतलब होता है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे यहां जब मैंने लेंस को वायु में रखा था तो ये जो फार्मूला 1/F(n-1) होता है R1 माइनस R2, यहां n की जगह जब मैंने लेंस को वायु में रखा तो हमने ANG लिखा। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जब उसी लेंस को मैं द्रव में रखूंगा तो मैं लिखूंगा LNG, उसका मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से आप भाग कर दीजिए। जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, 1/F और उसका बटे 1/Fl, तो होगा क्या कि Fl ऊपर चला जाएगा। Fl कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया। तो लिखा जाएगा, अब ऊपर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, जैसे हम लिख रहे हैं ऊपर अंश होता है तो अंश में चला जाएगा, नीचे हर में। ये हो गया। यहां देखेंगे जब भाग आप देंगे तो ये पाएंगे ऊपर भी यही नीचे भी यही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, ANG-1 बटे LNG-, ये आपका हो गया। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा ओपन कर सकता हूं। कैसे, ANG-1 और इसको मैं लिखूंगा ANG बटे AN। कहोगे भाई ऐसे काहे लिख दिए, तो हम आपको बताएंगे कि जो बेटा जैसे हमने जब स्नेल का नियम पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि 1n2 बराबर n2/n1। ये जो इधर है जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है वो अंश में जाता है,
जिसका अपवर्तनांक निकाला जाता है वो अंश में जाता है और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो हर में जाता है। तो देखो, जिसके सापेक्ष निकाला गया मैंने उसको अंश, जिसका निकाला जा रहा है मतलब जिसका अपवर्तनांक निकाला जा रहा है उसको मैंने ऊपर किया और जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है उसको मैंने नीचे किया। अब ये जो था बेटा इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया कि निरपेक्ष नहीं लिखा, हमने इसको अभी भी सापेक्ष रखा, लेकिन किसके सापेक्ष रखा? वायु के। कहे आपको क्यों वायु के सापेक्ष रखे, तो हम कहेंगे बेटा मुझे वायु के सापेक्ष इनका जो अपवर्तनांक है वो पता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और जल का जो होता है 1.3 होता है। ये इतनी बात रही, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई जब करूंगा तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं ANG-1 और ये यहां चला जाएगा माइनस होकर ANG माइनस ANL बटे ANL। अब देखिए ये जो नीचे है इसको पहुंचा दूंगा ऊपर, तो ये लिखा जाएगा FL बटे FA बराबर ANL एक ब्रैकेट में ANG-1 बटे ANG माइनस ANL। और थोड़ा आगे इसको सॉल्व करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि FL बराबर इसको तिरछा गुणा करके इसका गुणा कर देंगे, यहां आ जाएगा। तो ANL एक ब्रैकेट में ANG-1 बटे ANG माइनस ANL ब्रैकेट बंद कर दिए और गुणे में आपका रहेगा FA, गुणे में क्या रहेगा? FA। अब ये जो हम अभी सॉल्व किए ये एक ऐसा इक्वेशन आपके सामने ले आए जिसका यूज करके हम आपको समझाएंगे कि अपवर्तनांक के परिवर्तन पर क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक के परिवर्तन को हम समझेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ कंडीशन लेते हैं। जैसे जो पहली कंडीशन होगी वो ये होगी कि ANG ग्रेटर देन ANL। इसका मतलब क्या है कि जो कांच है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्यादा है, किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में। पहली कंडीशन आपकी ये बन जाएगी। अब इस स्थिति में हम क्या करें? देखो, अगर मैं ये डेसिमल वाला मान रखता हूं जो इसका होता जो इसका होता तो काटने पीटने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हमको टाइम लगेगा। तो मैंने क्या मान लिया अपने से, इसको मैं एक रफ कार्य करके समझा देता हूं कि मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये अगर ज्यादा देर है जिसको मैं मान लेता हूं 4 और इसको मैं मान लेता हूं 2, ठीक है ना? ये ज्यादा ये कम है। तो अब जब आप फार्मूले में रखोगे बेटा ANL कितना है? 2 रखा। ANG कितना है? 4 माइनस 1 बटे ANG 4 माइनस 2, तो FL कितना हुआ? 2, 4 में गए 3 और ये 2 से 2 कट गया, FL बराबर आ गया 3 और यहां पर चूंकि FA था तो ये FA आ गया। यहां से आपको निष्कर्ष क्या निकला? यहां से निष्कर्ष निकला कि जो आपकी फोकस दूरी है, जो आपकी फोकस दूरी है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अगर मान लीजिए हम पहले माने होते कि FA की फोकस दूरी 2 है, माने होते, तो अब FL की फोकस दूरी कितना आती? 3 गुणे 2 बराबर FL बराबर 6 आया कि नहीं आया? देखो हम क्या समझाया आपको, हमने समझाया कि पहली कंडीशन ये ली गई कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, किसकी तुलना में? वायु के सापेक्ष द्रव का। मतलब जो लेंस जिस पदार्थ का उसका अपवर्तनांक ज्यादा है और जिसमें वो डुबोया गया उसका अपवर्तनांक कम है। तो आपको मैंने समझाने के लिए मान लिया कि इसका मान 4 है, इसका मान 2 है और इसका मान भी मैंने 2 लिया, आसान गिनती लिया, कोई भी गिनती तुम ले सकते हो, ठीक। अब मैंने जब इन मानों को इस समीकरण में रखा तो हमारा आया कितना? 6। ध्यान दो, पहले फोकस दूरी कितनी थी बेटा? 2, अब फोकस दूरी कितनी हो गई? 6। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी बढ़ गई। अच्छा, पहले भी प्लस में थी अभी भी प्लस में है, इसका मतलब ये निकल के आया कि अब हम सामने आपके कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको हमने समझा दिया कि कैसे क्या हुआ। इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी?
बढ़ जाएगी। ये मतलब है कि अगर किसी कांच के लेंस को जब तुम वायु में रखोगे तो उसकी फोकस दूरी जो होगी उससे ज्यादा फोकस दूरी किसमें हो जाएगी, द्रव में। अच्छा, अब एक चीज और, चूंकि पहले भी फोकस दूरी धन में थी, अब भी फोकस दूरी धन में है। अभी मैंने सॉल्व किया था, आपने देखा। और अगर फोकस दूरी धन में है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये लेंस किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की तरीके व्यवहार करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब एक चीज हम यही और समझ लेते हैं, जो क्षमता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि क्षमता का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मतलब ये निकल के है बेटा कि अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में आपकी क्षमता घट जाएगी। आपकी क्षमता नहीं घट जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी। ये निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि अगर ऐसा हुआ कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा रहा किसकी तुलना में, जिस माध्यम में उस लेंस को डुबोया गया है, तो कंडीशन क्या होगी कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, पहला। दूसरा, वो किसके वहां व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस। तीसरा, क्षमता लेकिन उसकी क्या होगी, घट जाएगी। अब अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में अगर हम चर्चा करते हैं तो अगली कंडीशन बेटा है कि मैं मान लेता हूं कि इस स्थिति में बराबर है, इस स्थिति में मैं मान लेता हूं कि बराबर है। अब यार देखो, ये सबसे सिंपल, इसमें गिनती लिखने की जरूरत नहीं। मान लो मैंने इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो जब यहां भी 2 रखोगे, यहां भी 2 रखोगे तो 2 2 कट के 0। और अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो आंसर क्या आता है, अनंत आता है। आंसर क्या आता है, अनंत आता है। तो आप क्या लिखोगे, एफ एल इक्वल टू अनंत। अब मुझे याद बताओ बेटा कि जो किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, तो तुम कहोगे सर जी समतल दर्पण की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लेंस को आप किसी लेंस को ऐसे द्रव में डालते हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक बराबर है, मान लीजिए इसका अपवर्तनांक 1 है और जिस माध्यम में आपने डुबोया उसका भी अपवर्तनांक क्या है, 1 है, तो इस स्थिति में ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये लेंस की तरीके नहीं, एक समतल प्लेट की तरीके काम करेगा, समतल प्लेट की भांति काम करेगा। और इस स्थिति में अगर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी फोकस दूरी अनंत है, तो उस स्थिति में जो क्षमता होगी वो हो जाएगी 0। ठीक, 2 चीजें आपको यहां से कंक्लूजन निकलकर आ गया। तीसरा, अगर ऐसा हो कि ए एन जी छोटा हो ए एन यल से, अब इस स्थिति में ध्यान से समझो, हम एक बार आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिए, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखाऊंगा, आप ध्यान दो। या मैं पूरा मान लेता हूं इसको 2 और इसको मान लेता हूं 4, हम कैलकुलेशन पूरा करके ही दिखाई देते हैं। अब जब फोकस दूरी मान लेता हूं 2 मान लेता हूं, आसान गिनती लूं, प्लस में मान लेता हूं। अब ए एन एल का मान 4, ए एन जी का मान 2 है और 2 में से जब 1 घटा दोगे तो 1 ही बचा। ए एन जी कितना है 2, ए माइनस ए एन एल कितना है 4, तो ये हुआ 4 और ये हुआ ना -2, -2 हुआ ना। अब जब इसको काटोगे तो क्या आएगा बेटा, -2 आएगा। अब यहां खेल क्या निकला, अब एक इत्तेफाकन तुम देखा कि ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। यहां खेल क्या हुआ कि ये चिन्ह आपका आ गया माइनस में और यहां पर फोकस दूरी वायु में क्या थी, प्लस में थी। इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि अगर ऐसा रहा कि कांच वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक रहा कम रहा और जिस द्रव में आपने डुबोया उसका अपवर्तनांक ज्यादा रहा, तो द्रव में तुम डालोगे उत्तल लेंस तो वो बिहेव करेगा या उसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी अवतल लेंस की तरीके। फिर से समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही, कैसी स्थिति रही कि कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक कम रहा, जिस द्रव में आपने डुबोया उसका अपवर्तनांक ज्यादा रहा, तो आप द्रव में उत्तल लेंस डालोगे लेकिन उसका व्यवहार किसके तरीके होगा, अवतल के तरीके होगा। या तुम अवतल डालोगे तो उत्तल की तरीके व्यवहार करेगा। कहोगे तुम कैसे जाने, तो हम कहें भैया हम ऐसे जाने कि ये फोकस दूरी क्या थी, प्लस थी, इसका फोकस दूरी किसकी प्लस होती है,
उत्तल लेंस की। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया, जब इसको ध्रुव में डुबोया तो मेरी फोकस दूरी किस में आ गई? माइनस में। तो इसका मतलब प्लस से किस में कन्वर्ट हो गई? माइनस में। तो इसका मतलब उत्तल लेंस किसकी तरीके व्यवहार करेगा? अवतल की तरीके। अगर ऐसे हुआ आपने अवतल को पानी में डाला था तो इसकी फोकस दूरी माइनस में लोगे तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो अब यहां से मुझको दिमाग में अपने बैठा लेना है, क्या बैठा लेना है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रकृति चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? प्रकृति जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। किसकी? परिवर्तित हो जाएगी किसकी? लेंस की। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आगे हम चर्चा करते हैं पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर। देखो हमने एक बार अपवर्तनांक पर चर्चा कर लिया, अब हमारा नंबर आता है कि हम चर्चा करें वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहीं पर हम इसको हेडिंग बना देते हैं, नंबर 2 लिख देते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। अब देखो भाई, वक्रता त्रिज्या में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंस मेकर का सूत्र लिखेंगे, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन लेंगे कि द्वि उत्तल लेंस है। पहली स्थिति कि जो लेंस है वो द्वि उत्तल है। द्वि उत्तल का मतलब भैया जैसे ये जो लेंस मैं इधर बना दे रहा हूं, ये लेंस, ये क्या है? द्वि उत्तल है। लेकिन ऐसे कर दें तो ये हो गया समोत्तल, कि एक सतह समतल है, दूसरी उत्तल, और इसमें क्या है? दोनों सतह उत्तल है। इसको हम क्या कहेंगे? द्वि उत्तल कहेंगे। अब इस स्थिति में मैं कहूंगा R1 बराबर, देखो ये मैं आपके सामने ये लेंस बनाया, अब इसकी जो वक्रता त्रिज्या ये R1 होगी और इस वाले की जो वक्रता त्रिज्या होगी R2 होगी। तो R1 जो होगा बेटा, R1 इसको मैं R मान लेता हूं, इसको भी R, दोनों का मैं क्या करता हूं? R मान लेता हूं। तो जो दाएं तरफ मतलब इसकी R1 को मैं R मान लेता हूं, लेकिन किसमें? प्लस में। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ की दूरी धन में, और इस दूसरी वाली पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या R2 होगी वो कितनी होगी? माइनस में होगी R। ठीक, तो मैं R1 बराबर क्या लिख दिया? प्लस R, और R2 बराबर क्या लिख दिया? माइनस R। अब देखिए, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि द्विउत्तल है तो ऐसा आकृति बनेगी। अब थोड़ा आगे देखते हैं। जब आप इस फार्मूले में रखोगे बेटा तो n-1 1/r और माइनस 1/, यहां पर माइनस r। ठीक, R2 की जगह मैंने माइनस r रखा। अब ये हो जाएगा प्लस में n-1 और 1/r प्लस 1/r। अब चूंकि हर समान है, इस स्थिति में क्या होगा कि जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। तो 1/, यह बराबर क्या हो गया? n-1 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया 2r। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 1/f इक्वल टू 2n-1/r। और अगर आप निकालोगे किसका मान? f का मान, तो f का मान कितना आएगा? तिरछा गुणा ऐसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2f(n-1)r। तो और f बराबर क्या हो जाएगा? r/2n-, ये आपका आ गया इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आपके लिए आपने निकाला, तो यहां से मुझे सीख क्या लेनी है? सीख ये लेनी है कि f जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? r के। f जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? r के। इसका मतलब क्या निकला भैया? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि r का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। r का मतलब वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ी, अगर क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या बढ़ी तो फोकस दूरी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, लेकिन जो पावर होगी वो घट जाएगी। ये ध्यान देना, क्योंकि ये f और r अनुक्रमानुपाती संबंध है। r का मतलब वक्रता त्रिज्या। अगर r वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, वक्रता त्रिज्या बढ़ने का मतलब हुआ कि फोकस दूरी भी बढ़ गई, और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो चूंकि फोकस दूरी और क्षमता के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, तो क्षमता आपके लेंस की घट जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं? दूसरी कंडीशन ये लेते हैं, अच्छा एक चीज और जान लो, यहीं पर मैं लिख देता हूं,
फोकस दूरी बढ़ने का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ने को मान लो ऐसा वो कह दे पतला, लेंस पतला है तो तुम्हें बेहोश नहीं होना है। तुम्हें ये समझ जाना अगर लेंस पतला हुआ तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, वक्रता त्रिज्या अधिक होगी तो फोकस दूरी भी अधिक होगी, और फोकस दूरी भी अधिक होगी तो क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, ये हुआ। इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो टॉपिक है कि दुई उत्तल हो, दुई अवतल हो, उत्तल नहीं दो, ये। अच्छा, जब दो अवतल होगा तो उस स्थिति में आपको क्या लेना है? हम यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है स्पेस क्रिएट करना। इधर आप देखिएगा कि एक चीज और समझ लेते हैं द्विउत्तल के लिए। द्विउत्तल के लिए हम एक चीज और मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? वो ये है कि मान लो ऐसा द्विउत्तल ना हो, समतल उत्तल हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा दे, वो आप हर कोई ये द्विउत्तल पढ़ के जाए और वो कह दे कि आप एक समुत्तल है, उस स्थिति में आप बताओ कि फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, कुछ भी अपने आप से पूछ सकता है। उस स्थिति में 1/f बराबर क्या हो जाएगा? n-1, और ये आपका 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब r1 इस स्थिति में क्या होगा? अनंत, और r2 क्या हो जाएगा? माइनस r। आप सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर n-1, और ये हो गया 1/अनंत मतलब 0, और माइनस ये आया। फिर 1/f बराबर हो जाएगा n-, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 1/r। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? n-1/r। इसको और सॉल्व करेंगे तो n-1 एक ब्रैकेट में यह बराबर r, तो यह बराबर क्या हो गया? r/n-1। यहां से क्या निष्कर्ष निकला? तो हम कहेंगे ध्यान दो, यहां पर बटे 2 हो रहा था और यहां पे बटे 2 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आपने क्या किया? द्विउत्तल लेंस लिया तो उस स्थिति में फोकस दूरी जो आई थी, कितनी आई थी? f बराबर r/2n-1, इतनी आई थी। और जब आपने क्या किया कि एक पृष्ठ समतल कर दिया और एक उत्तल कर दिया तो उस स्थिति में इसकी फोकस दूरी 2 गुना हो गई। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये दिमाग में आया तो इसको जानना कि 2 गुना हो जाए। ये आपसे कहीं ना कहीं बहुविकल्पीय में बना, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ये डाल सकता, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। ठीक है ना, कि 2 गुना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर द्विउत्तल होगा तब तो ये डेरिवेशन आपका सब कुछ मैंने बताया, लेकिन अगर ऐसा हो गया समतल उत्तल तो इसका मतलब एक पृष्ठ समतल होगी, एक उत्तल होगी। मैंने आपको बताया कि समतल के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो अनंत होगी, बाकी मैंने सॉल्व किया, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, उसके आगे मैं बढ़ता हूं तो अगली कंडीशन क्या ली जाए? अगली कंडीशन जो हमारी होगी वो ये होगी कि अब जो लेंस होगा वो द्विअवतल होगा। द्विअवतल कैसे बनेगा भैया? ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया द्विअवतल, ये आपकी सेकेंड हिस्ट्री। द्विअवतल, द्विअवतल। ठीक, द्विअवतल के लिए ये देखिए, ये r1 बराबर माइनस r और r2 बराबर प्लस r, इतना तो आपको पता है। अब देखिए, जब मैं इसको फार्मूले में रखूंगा तो फार्मूले में रखते समय मैं ध्यान दूंगा कि 1/f बराबर n-1, एक ब्रैकेट में माइनस r हो गया और ये माइनस r हो गया, तो 1/f बराबर हो गया n-1। अच्छा, यहां माइनस, इसको ऐसे लिख दूं और ये ऐसे लिखा गया, दोनों जगह माइनस है, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो ये जगह माइनस n-1 1/r प्लस 1/r। अब ये क्या हो गया? 1/-n-1 और ये हो गया 2r। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं f बराबर -r/2n-1 आएगा। ठीक, ये आपका आया। क्या डिफरेंस आया? यहां पर प्लस में था और यहां पर माइनस में। आपको जो बात याद है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती थी, ऋणात्मक आई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो फोकस दूरी धनात्मक आ गई। ठीक है ना। अब यहां पर स्थिति क्या बनी कि जैसे
यहां पर सेम टू सेम स्थिति क्या होगी कि जैसे आर अगर आर का क्या होगा, आर अगर कम हो, ठीक है, कंडीशन ध्यान में रखना, अगर आर कम हुआ, जैसे यहां पर है आर बढ़ा तो फोकस दूरी ऐसा हुआ, अगर आर कम होगा तो एफ भी क्या हो जाएगा, कम, लेकिन पी क्या होगा, अधिक, क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और आर कम होने का मतलब लेंस का कैसा होना, मोटा होना, कैसा होना, मोटा होना, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो किसी बच्चे के, अगर आप देखते हैं तो कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जिसके आंख में जो मतलब चश्मे का जो लेंस है, अगर वो मोटा होता तो हम कहते हैं ये बहुत हाई पावर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मोटा है चश्मा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है और फोकस दूरी कम होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक था, टॉपिक महत्वपूर्ण है, स्पेशली क्या नाम आंकिक प्रश्न की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करिएगा, उसके बाद आगे की वीडियो में इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।